बालिका थी, मतलब एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया थी, है ना। प्राचीन गांव काल में एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी, बूढ़ी माता, है ना। उस माता की एक पुत्री थी, ठीक है। तो पुत्री और वो माता क्या रहते थे, गरीब थे, है ना। तो एक दिन माता ने उस पुत्री को बोला कि बेटा जा, ये तंडुलाम, तंडुलाम मतलब चावल, इन चावलों को धूप में सुखा दी, ठीक है। तो बेटी गई और उसने क्या करा, उन चावलों को धूप में सुखा दिया। सुखाया तो अब देख क्या बोल रहा है, तंडुलाम। तंडुलाम मतलब क्या होता है, बताया तो ये चावल है। रानी कहाँ ध्यान है बता, है ना। चावल को सुखाने जाती है, फिर वहाँ पे क्या आता है, स्वर्ण का, स्वर्ण मानी सुनहरा, और कान मानी कौवा। एक सुनहरा कौवा आता है, तो कौवा आता है तो वो उनको चुगने लगता है, इसको चावल। लेकिन माता क्या कहती है कि बेटा तू ऊपर बैठ और कोई भी पक्षी आए, है ना, उनसे क्या करना, इन चावलों की रक्षा करना, मतलब इन चावलों को ना खाए, ठीक है। तो वो कहती ठीक है मम्मा। और वो जाती है, फिर वहाँ पे ना कौवा आता है सुनहरा, वो अलग ही कलर रहती है, अलग मतलब सुनहरा सा होता है, मतलब सोने का जैसा लगता है कि यार ऐसा कौवा तो मैंने कभी देखा नहीं। विचित्र, विचित्र मतलब अनोखा, जो हमने देखा ना हो। वो आता है तो उसके चावल खाने लगता है। तो क्या कहती है लड़की कि नहीं आप ही मत खाओ, मेरी मम्मी ने क्या बोला है, इनकी रक्षा करने के लिए बोला है। तो वो कहता है चलो ठीक है, आप अपने चावलों का मूल्य लेने शाम को कहाँ पे आ जाना, गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे आ जाना, ठीक है। और वो ये कहकर चले जाता है। तो लड़की अपनी दादी को बोलती है, मम्मी को बोलती है कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हुई है। तो मम्मी समझ जाती होगी, कहती है ठीक है चलिए। तो लड़की जाती है, तो लड़की जाती है ना, तो वो ईमानदार होती है लड़की बहुत, है ना, ईमानदार होती है। तो वहाँ सोने की सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी और एक पीतल की सीढ़ी, 3 सीढ़ियाँ लगी होती है ना, 3 सीढ़ियाँ लगी होती है। तो वो कौवा कहता भाई तेरे को जिससे आना हुआ था, पहले सोने की उतारता है, वो मना कर देती है। फिर चांदी की उतारता है, उससे नहीं आती। फिर लोहे की उतारता है, वो लोहे की सीढ़ी से ऊपर जाती है, और वो देखती है वहाँ पर मोतियों मतलब एकदम सुनहरा सोना सा विचित्र सा घर बना होता। वहाँ जाके फिर उसको पैटी देता है। फिर कौन, कौवा कहता है कि कौन सी लेगी, सोने की, चांदी की या लोहे की। तो कहती है मेरे को आप मेरे लोहे वाली दे दो, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना मूल्य है उतना इस लोहे वाली से होगा, इतना ही दे दो, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए। ये कहता है ना, ये कहती है। तो लेके जाती है उसको, वो जाके घर जाके खोलती है उसको, उसमें इतना सारा धन निकलता है, बहुत पैसा है, पैसा, सोने की मोहरे, है ना। तो लड़की क्या हो जाती है, अमीर हो जाती है, ठीक है, अमीर हो जाती है ना। फिर उसकी पड़ोसन, अब आपको पता है, आपकी ज़िंदगी में आपने देखा होगा, जब भी आप अच्छा काम कर रहे हो ना, पड़ोसियों की चुल्ल होती है ना, आग लगती है पड़ोसियों के कि अब जैसे अभी चांदनी है, चांदनी के अच्छे नंबर आ जाए भाई साहब, कुछ लोग हैं ना इसके पड़ोसी मर जाएंगे, खिलस के मर जाएंगे, खिलस के कि चांदनी के नंबर कैसे आ गए। क्यों चाहते क्या है कि चांदनी के नंबर कम आए, और चांदनी रिकॉर्ड तोड़ दे भाई, आ गई 75 85। हाँ, अगर उनकी लड़की से कम रहेगा तो फिर भी चांदनी को कह देंगे यहाँ मेरी लड़की से फिर भी पीछे है, और गलती से उसकी लड़की से आगे चली गई। तो चांदनी के ऊपर तो ये देखेगी कि चांदनी कब अकेले मिले और कब ऊपर से ईंट उठाऊँ उसके सर में मारूँ, और कह देंगे गिर गया, बंदर गिरा गया टंकी में से, क्या करूँ, फूट गया सब। तो ऐसे होता। तो ऐसे ही क्या हुआ, उस लड़की के घर में भी था, उसके पड़ोस में आंटी थी, उसके भी एक बेटी थी। उस आंटी ने बोला कि थोड़ी उस लड़की सी वो देख, वो लड़की क्या सोना वोना मिल गया उसको, तू भी जा, तू भी चावल सुखाती हूँ, मैं चावल सुखाती हूँ, तो उसकी रक्षा करिए हो, ठीक है। वो जाती है, तो जाती है, कौवा फिर आता है उसके पास भी। तो उस कौवे को बोलती है, ये नीच काट, ये नीच कौवे, मेरे चावलों का मूल्य दे। तो कहता है शाम को गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ जाना, है ना। कितनी अजीब कहानी है ना कि लोग, कौवा गया है गाँव के बाहर आना पेड़ के पास, ठीक है। तो वो जाती है, और वो जाती है तो वो एक सोने की सीढ़ी, वही सेम उसके साथ जो करता है लड़की के साथ, सेम चीज़ें इसको भी देता है, सेम जो सुविधा उस बेटी को देता है, सेम सुविधा वो किसको देता है, इसको भी देता है। तो वो जाती है, वहाँ जाके वो क्या करती है कि वो देखती है कि सोने की, चांदी की, तांबे की सीढ़ियाँ हैं, तो होती है, हाँ, सोपान चढ़े हुए हैं। तो लालची होती है, कौन, वो लड़की, वो लालच के मारे सोने वाली से चढ़ जाती है, सोने वाली चढ़ गई। अब क्या हुआ, ऊपर जाके कौवे ने बोला
आ गई तो वो जाते बोलती हे नीच काट, हे नीच कहोगे मेरे चावलों के मूल्य दे मेरे को, मतलब मेरे चावलों के पैसे दे। तो कहती है ठीक है जी आ जा। एक सोने का 3 डब्बे थे, कौन से 3 डब्बे, सोने का और चांदी का नाम ले जाता वो, सोना चांदी और लोहा, ठीक है। और वो क्या इन तीनों से कोई सा भी ले ले। अब ये क्या होती है, लालची होती लड़की है ना, उसके सोने का लेते हैं तो लालची होती तो क्या कहती है मैं ले लूँगी, सोने का लेके चली जाती है और बड़ी खुश होती है सोने का ले आए। फिर दूसरी बात वो तो पागल थी लड़की, तो लोहे का लेके गई, लोहे का लेके गई उसमें चांदी निकली, सोना निकला, बोरे निकली, तो वो बावड़ी डब्बा भी तो सोने का होना चाहिए था जैसे मैं लेके जा रही हूँ, बड़ी दिमागदार बनती है वो सोने का लेके चली जाती है। अब वो जाके घर पे जाके उसे खोलती है, जैसे वो खोलती है उसमें काला सांप निकलता है, एक अचानक से क्या निकलता है, काला सांप निकलता है, जो सोने का होता है वो भी क्या हो जाता है, लोहे का होता है। तो इसमें एक पार्ट में क्या बताया गया है, लालच बुरी बला है, और हमेशा क्या करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। जो कोई भी काम होता है ना, साथ जो भी सब क्या होता है, लोभ नहीं करना चाहिए, बिना किसी लोभ, बिना किसी स्वार्थ के। आप कोई भी काम करते हो ना तो बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए, बिना किसी लोभ के। आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई के पीछे भी कोई सिद्धांत है, कोई लोभ ही है ना तुम्हारा, क्या है कि हम कुछ के तो कहते हैं कि नौकरी लग जाएंगे, कुछ क्या 99% तो ये सोचते हैं कि पढ़ के हम क्या लगेंगे, नौकरी, क्योंकि तुम्हें सबको नौकरी करने का शौक चढ़ा हुआ है। क्योंकि हमारे आगे जो हमारे बड़े थे वो भी क्या करते करते मर रहे हैं, नौकरी करते करते, उनको भी क्या भूल चढ़ा हुआ था, नौकरी लगना है। हमारे बड़े सिर्फ हमारे बड़े मतलब हमारे पिताजी के लेवल के, उनसे पहले वाले थे ना जो हमारे दादाजी लेवल के, उनको तो जुड़ती नहीं थी, उनको तो ज़बरदस्ती चल नौकरी करने, ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते थे। हमारी पीढ़ी, हमारे पिताजी की पीढ़ी और अब आने वाली पीढ़ी, आने वाली एक पीढ़ी लास्ट है मुश्किल से। अब जो हमारे बच्चे होंगे ना, मुश्किल है कि वो नौकरी के चक्कर में भागेंगे, मुश्किल है, सब बिजनेस के चक्कर में भागेंगे, सरकारी नौकरी के चक्कर में कोई नहीं भागने वाला। क्योंकि सबको पता है भाई कितनी नौकरी ले लोगे, सरकारी कितनी पढ़ा सकता हूँ, सरकारी नौकरी भी कितनी सुविधा दे देगी। आप बिजनेस करो, बिजनेस में आपको क्या पता आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, हैं तो फिर वो तो आप तो वैसे ही लकी हो गए, बल्ले बल्ले हो गए। सरकारी नौकरी किस काम की है, सरकारी नौकरी में आपको 10 की सुननी पड़ेगी भाई। तुम क्या सोचते हो, सरकारी नौकरी लगने के बाद आदमी टेंशन खत्म, दुनिया बदल जाती है? कुछ नहीं बदलता भाई, और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता बंदा, प्रेशर में काम करना पड़ता है। सर क्या कह रहे हैं, फिर सीनियर क्या कह रहा है, फिर बड़ा साहब क्या कह रहा है, सब अलग अलग। बहुत तो बेचारे जो जैसे कांस्टेबल लग गया है ना, कांस्टेबल समझ गए ना, पुलिस वाला लग गया, छोटा वाला हेड कांस्टेबल लग गया, एएसआई लग गया 1 स्टार। मैं क्या करूँगा, जो सीनियर है एसएचओ है, सर अरे राज, अरे तेरी मैडम का ना सब्जी के लिए कह रही थी मैडम, सब्जी वब्जी नहीं आप देख लेना सब्जी। अरे सर मैं पक्का ले आऊँगा। अरे मुकेश यार वो बच्चे की स्कूल, अरे सर मैं जा ही रहा था, मैं बस आपसे पूछना होता, मैं लेके जाता, मैं जाता हूँ बापू को। भाई साहब वो बड़े पुलिस वाले भी ऐसा ही, वो हेड कांस्टेबल हो, बड़े जो साहब होते हैं ना उनके दल्ले, मतलब क्या बताओ उनको, सॉरी मतलब उनके नौकरों की तरह लगे रहते बेचारे। क्यों? प्रमोशन कौन देगा? अब देखो एक थाना है, ठीक है, थाने में सबसे बड़ा अधिकारी तुम्हें बताया कौन होता है? थाने में सबसे बड़ा अधिकारी एसओ मतलब या आई इंस्पेक्टर, ठीक है, एस, ठीक है, इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर हो या फिर एसएचओ बोल दो, एसएचओ, ठीक है, ये बड़े होते हैं। इनके नीचे क्या होता है? एसआई, फिर हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल नहीं सीएच, सीनियर हेड कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर नीचे होता है कांस्टेबल। सबसे बुरी रेड मिलती है इसकी ये पहनता है, 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 मतलब एक दूसरे बेचारे रेड निकाल रहे हैं, कोई समोसे बना रहा है, कोई चाय बना रहा है ना, ऐसे होता है भाई। आप कहीं पे चले जाओ, जो आपसे बड़ा होगा, आपका सीनियर होगा, आपको बढ़िया, क्योंकि आपको क्या, अब सुनो, ये भाई इसकी क्यों सुनेगा, क्योंकि ये इसकी रिपोर्ट ये देता है आगे, इसकी रिपोर्ट ये देता है, इसकी रिपोर्ट ये देता है, इसकी रिपोर्ट ये देता है, तो अब रिपोर्ट देते हैं उससे क्या वो प्रमोशन होते हैं। तो भाई प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा तो बन के रहना पड़ता है ना। अरे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के सामने सर सारे टीचर क्या करते हैं? नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, सर क्यों करते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल मात्र एक ऐसा टीचर होता है, ऐसा आदमी होता है उस स्कूल में जो तुम्हें तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारी नौकरी,
तुम्हारा काम सब प्रमोशन कौन करता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल करता है ना सारा काम। अब ये बताओ, प्रिंसिपल की नहीं सुनोगे तो प्रिंसिपल तुम्हें रहने देगा? प्रिंसिपल तुम्हारी शिकायत करेगा, ये सही से नहीं पढ़ता, ये सही से मतलब सही नहीं पढ़ाते, इनकी बोलने का तरीका सही नहीं है, पेरेंट्स से कैसे बोला जाता, बच्चों से कैसे बोला जाता, ऐसी शिकायतें करेंगे ना। तो गलती किसी होगी उसमें? हमारी होगी ना। तो सारी चीज़ें सेट करके रखनी पड़ती है भाई, समझ गए? बाकी दूसरा पार्ट कौन सा बताओ?